जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। तो शुरू करते हैं। घना जंगल था, सूरज पश्चिम में ढल रहा था और हवा में पत्तों की सरसराहट रहस्यमयी संगीत जैसी लग रही थी। अर्जुन, एक युवा यात्रा प्रेमी जो अपनी जिंदगी में कुछ नया और रोमांचक खोजने निकला था, अब खुद को अनजाने जंगल में फंसा हुआ पा रहा था। वो कई घंटे तक जंगल में भटकता रहा। पानी की तलाश में वह एक झरने के पास पहुंचा और वहीं बैठ गया। थकान से उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन तभी उसने झरने के पास किसी की धीमी आवाज सुनी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अर्जुन चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर झरने के किनारे बैठे एक कछुए पर पड़ी, लेकिन ये कोई साधारण कछुआ नहीं था। ये बोल रहा था। तुम कौन हो? अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। मैं एक साधारण कछुआ हूं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी कहानियां हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन को यह किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह कोई आम बात नहीं थी। शायद यह जंगल किसी जादुई शक्ति से भरा था, या फिर यह कछुआ कोई गहरा रहस्य छुपाए था। कैसी कहानियां? अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों की कहानियां, धैर्य, संयम और सफलता की कहानियां। अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे रहस्य बता सकता हूं जो सदियों से छुपे हुए हैं। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। वो पहले ही जंगल में खो चुका था, लेकिन ये मौका उसे कुछ नया सिखा सकता था। आखिरकार उसने कछुए की बात मानने का फैसला किया। ठीक है, उसने कहा, मैं सुनना चाहता हूं। कछुए की आंखों में एक चमक थी। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तो सुनो, पहली कहानी धैर्य की शक्ति के बारे में है। कछुआ झरने के किनारे स्थिर बैठा था, मानो सदियों से यही बैठा हो। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गहराई थी, जिसने अर्जुन को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। सदियों पहले कछुए ने कहना शुरू किया, एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, सिंधुपुर। इसका राजा विक्रम अपनी बहादुरी और विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसमें धैर्य की कमी थी। अर्जुन ने ध्यान से सुना। राजा विक्रम जल्दबाजी में फैसले लेता था। वो चाहता था कि उसकी हर समस्या का हल तुरंत निकले और हर युद्ध तुरंत जीता जाए। लेकिन एक दिन उसका राज्य एक बड़े संकट में आ गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी सीमाओं पर हमला कर दिया। विक्रम ने गुस्से में तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया, बिना कोई योजना बनाए। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? जैसा होना चाहिए था, कछुए ने धीरे से कहा। राजा की सेना युद्ध में बुरी तरह हार गई। उसके सैनिक तैयार नहीं थे, युद्ध की रणनीति अधूरी थी, और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। अर्जुन ने सिर हिलाया। हार के बाद राजा जंगल में अकेला भटकने लगा। कछुए ने आगे कहा। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। एक दिन चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचा, जहां उसने एक साधु को ध्यान में लीन देखा। साधु? अर्जुन ने दोहराया। हां, कछुए ने सिर हिलाया। राजा विक्रम ने साधु से मदद मांगी। उसने कहा, मुझे अपना राज्य वापस जीतना है, मुझे कोई उपाय बताइए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, क्या तुम नदी के इस पार जाना चाहते हो? राजा ने सिर हिलाया। साधु ने नदी में एक नाव रखी
और कहा, इस नाव को धीरे धीरे खेना और ध्यान रखना कि ज्यादा हड़बड़ी मत करना। राजा ने वैसा ही किया, लेकिन अधीरता में उसने नाव को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसकी जल्दबाजी के कारण नाव उलट गई और वो नदी में गिर गया। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। साधु ने राजा को बाहर निकाला और कहा, देखा, यदि तुम धैर्य से काम लेते तो आराम से इस पार पहुंच सकते थे। वैसे ही यदि तुमने युद्ध से पहले धैर्य रखा होता तो तुम हारते नहीं। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। राजा ने साधु की बात समझ ली। वो वापस लौटा और इस बार उसने धैर्य से अपनी सेना को तैयार किया, युद्ध की रणनीति बनाई और सही समय पर आक्रमण किया। धीरे धीरे उसने अपने राज्य को फिर से जीत लिया। कछुआ चुप हो गया। तो ये थी धैर्य की शक्ति। उसने अर्जुन की ओर देखा। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो धैर्य को अपनाना होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन इस कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। उसे महसूस हुआ कि कई बार वो भी जीवन में जल्दबाजी कर बैठता है। तो क्या अगली कहानी संयम के बारे में होगी? अर्जुन ने पूछा। कछुआ मुस्कुराया। हां, अगली कहानी संयम की शक्ति के बारे में होगी। झरने की हल्की आवाज के बीच अर्जुन अब पूरी तरह से कछुए की कहानियों में खो चुका था। पहली कहानी ने उसे सिखाया था कि जल्दबाजी और अधीरता कैसे विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन कछुआ अब दूसरी सीख देने वाला था, संयम का मूल्य। कछुए ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, अब मैं तुम्हें एक योद्धा की कहानी सुनाता हूं, जिसने संयम का महत्व समझा और इसी के बल पर अपने सबसे बड़े युद्ध में जीत हासिल की। राजा सूर्यमल और महायोद्धा वीरसेन। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य का राजा था सूर्यमल। वो न केवल अपने न्यायप्रिय शासन के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी अजेय सेना के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका सेनापति वीरसेन। वीरसेन? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। हां, कछुए ने कहा। वीरसेन एक अद्वितीय योद्धा था, जिसकी तलवारबाजी और युद्ध कौशल की मिसाल दी जाती थी। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता था और अपनी भावनाओं को काबू में रखना जानता था। लेकिन ये संयम युद्ध में कैसे काम आया? अर्जुन ने पूछा। कछुआ मुस्कुराया। यही सुनो। एक दिन राजा सूर्यमल के राज्य पर उसके सबसे बड़े शत्रु ने आक्रमण कर दिया। ये शत्रु कोई और नहीं बल्कि कुख्यात क्रूर राजा विक्रमदत्त था, जो अपनी चालाकी और निर्दयी रणनीतियों के लिए कुख्यात था। राजा सूर्यमल ने वीरसेन को युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन युद्ध के मैदान में एक अप्रत्याशित घटना घटी। वीरसेन की सेना जब युद्ध लड़ रही थी, तभी एक गुप्तचर ने उसे खबर दी कि उसके छोटे भाई को दुश्मन ने बंदी बना लिया है और अगर उसने तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसे मार दिया जाएगा। अर्जुन ने चिंता से पूछा, फिर वीरसेन ने क्या किया? यही वो क्षण था जब संयम की असली परीक्षा थी। कछुए ने गहरी आवाज में कहा, यदि वीरसेन क्रोध में आकर बिना सोचे समझे दुश्मन के खेमे पर हमला कर देता तो ये एक जाल साबित हो सकता था। लेकिन उसने संयम रखा। उसने सोचा, अगर मैं भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम उठाऊं तो न केवल मेरा भाई मारा जाएगा, बल्कि पूरी सेना खतरे में पड़ जाएगी। वीरसेन ने धैर्यपूर्वक अपनी रणनीति बदली। उसने अपने गुप्तचरों से दुश्मन के छावनी की पूरी जानकारी इकट्ठा करवाई और एक ऐसी योजना बनाई जिससे बिना युद्ध छेड़े ही उसके भाई को मुक्त किया जा सके। तो क्या वह सफल हुआ? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। हां, कछुआ बोला। वीरसेन ने अपनी सेना का ध्यान युद्ध पर बनाए रखा, जबकि रात के अंधेरे में उसके कुछ गुप्त सैनिक दुश्मन की छावनी में घुसकर उसके भाई को सुरक्षित निकाल लाए। अगली सुबह जब युद्ध फिर से शुरू हुआ
तो वीरसेन का संयम और धैर्य रंग लाया। उसने रणनीति से लड़ाई को खींच कर रखा, जिससे दुश्मन की सेना थक गई और आखिरकार हार मान ली। अर्जुन ने गहरी सांस ली। इसका मतलब यह है कि यदि वीरसेन ने अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा होता तो वो युद्ध हार सकता था। कछुए ने सिर हिलाया। बिल्कुल, संयम हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक योद्धा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है। अर्जुन को यह सीख बहुत गहरी लगी। उसे याद आया कि कई बार उसने भी बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले लिए थे और बाद में पछताया था। अब मैं समझ गया, अर्जुन ने कहा। धैर्य और संयम साथ साथ चलते हैं। कछुआ मुस्कुराया। बिल्कुल, और अब अगली कहानी तुम्हें सब्र और इंतजार के इनाम के बारे में बताएगी। अर्जुन कछुए की कहानियों में पूरी तरह खो चुका था। धैर्य और संयम की सीख उसे गहराई से प्रभावित कर चुकी थी, लेकिन कछुआ अब उसे एक और महत्वपूर्ण गुण, सब्र और सही समय पर इंतजार करने की शक्ति के बारे में बताने वाला था। कछुए ने झरने के बहते पानी को देखते हुए कहना शुरू किया, इस बार मैं तुम्हें एक किसान की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित कर दिया कि सही समय पर किया गया सही प्रयास हमेशा फल देता है। किसान रामदास की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, कछुए ने कहना शुरू किया। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो बहुत जल्दबाजी करता था और धैर्य से इंतजार करना नहीं जानता था। कैसे? अर्जुन ने पूछा। रामदास हर साल अपनी फसल बोता, लेकिन उसे हमेशा जल्दी ही फसल काटने की बेचैनी रहती। वो चाहता था कि उसकी मेहनत का फल तुरंत मिले। एक साल उसने अपने खेत में बांस के बीज बोए। वो हर रोज उन्हें पानी देता, खाद डालता और पूरे ध्यान से देखभाल करता। लेकिन हफ्ते बीत गए, फिर महीने बीत गए, बांस का बीज अंकुरित नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। रामदास निराश हो गया। उसने सोचा कि उसके बीज खराब हो गए हैं। गुस्से में उसने जमीन खोदकर देखने का फैसला किया और उनमें से कुछ बीज निकाल लिए। लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि बीजों ने जड़ें तो फैला ली थी, लेकिन अभी तक ऊपर कुछ भी नहीं निकला था। तो फिर उसके पड़ोसी ने उसे रोका और कहा, रामदास, धैर्य रखो। बांस का पेड़ पहले जमीन के नीचे अपनी मजबूत जड़ें बनाता है। 5 साल तक ये बाहर से नहीं दिखता, लेकिन 5 साल बाद ये अचानक तेजी से बढ़ता है और कुछ ही महीनों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। रामदास को ये समझ में नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी इंतजार करने का फैसला किया। वो रोज पौधों की देखभाल करता रहा, भले ही उसे कोई परिणाम न दिख रहा हो। और ठीक 5 साल बाद वही बीज कुछ ही महीनों में 10 फीट ऊंचे हो गए। तो देखो अर्जुन, कछुआ बोला, सब्र और इंतजार का इनाम हमेशा मिलता है। जब हम सही समय का इंतजार करते हैं और बिना हिम्मत हारे मेहनत करते रहते हैं, तो हमें सबसे बड़ा फल मिलता है। अर्जुन को अब एहसास हो रहा था कि उसके जीवन में कितनी ही बार उसने जल्दबाजी में हार मान ली थी। उसने कई बार अधीर होकर चीजों को छोड़ दिया था, जबकि अगर वो थोड़ा और सब्र रखता तो शायद उसे सफलता मिल जाती। अब मैं समझ गया, अर्जुन ने धीरे से कहा। कछुआ मुस्कुराया। बहुत अच्छा, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जीवन तुम्हें धैर्य की परीक्षा देने पर मजबूर कर देता है, और अगली कहानी में तुम्हें यही सीखने को मिलेगा। कछुए की कहानियों ने अर्जुन के मन में गहरी छाप छोड़ी थी। धैर्य, संयम और सब्र की सीख उसे समझ में आ रही थी, लेकिन उसने अभी तक इन गुणों की असली परीक्षा खुद नहीं दी थी। कछुआ ये जानता था, इसलिए इस बार उसकी कहानी केवल सुनने के लिए नहीं थी,
बल्कि अर्जुन को खुद इसका अनुभव करना था। अर्जुन का धैर्य टूटने लगा। झरने के किनारे बैठे हुए अर्जुन ने पूछा, अब अगली कहानी क्या है? कछुआ मुस्कुराया और कहा, अब कहानी तुम्हारी है। मेरी? अर्जुन चौंक गया। हां, कछुए ने कहा, तुम जंगल में खो चुके हो। कई दिनों से तुम यहां घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। क्या तुम्हें धैर्य है कि सही समय आने तक तुम बिना घबराए अपनी बुद्धि से रास्ता खोज सको? अर्जुन को एहसास हुआ कि यह सच था। वो जंगल में फंस चुका था और अब तक वो कछुए की कहानियों में इतना खो गया था कि उसने इस बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं था। लेकिन मैं कब तक यहां रहूंगा? अर्जुन ने चिंता से पूछा। कछुआ शांत स्वर में बोला, यही तो धैर्य की परीक्षा है। जब तक तुम जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाते और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, तब तक तुम इस जंगल से सही सलामत बाहर निकल सकते हो। लेकिन अगर तुम अधीर हो गए और घबराकर कोई गलत रास्ता चुन लिया, तो तुम और भी ज्यादा भटक सकते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। उसके पास दो रास्ते थे। या तो वो जल्दबाजी में कोई भी दिशा चुनकर चल पड़े, या फिर धैर्य रखकर सही रास्ता खोजे। उसने दूसरा रास्ता चुना। वो कछुए की सीख को ध्यान में रखते हुए एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा, ताकि उसे जंगल का पूरा दृश्य दिखाई दे। वहां से उसे दूर एक कच्ची सड़क नजर आई, जिससे वो गांव तक पहुंच सकता था। लेकिन ये आसान नहीं था। रास्ता कठिन था और कई बार उसे लगा कि वो सही दिशा में नहीं जा रहा। भूख, प्यास और थकान उसे अधीर कर रहे थे। लेकिन उसे कछुए की बात याद आई। अगर राजा विक्रम धैर्य रख सकता था, अगर वीरसेन संयम से जीत सकता था, अगर किसान रामदास 5 साल तक इंतजार कर सकता था, तो क्या तुम कुछ घंटे धैर्य नहीं रख सकते? अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। धीरे धीरे उसने रास्ता पार किया और आखिरकार जंगल से बाहर निकल आया। जब वो गांव पहुंचा, तो उसे लगा कि उसने सिर्फ जंगल से ही नहीं, बल्कि अपने डर और अधीरता से भी मुक्ति पा ली थी। गांव पहुंचकर अर्जुन ने मुड़कर देखा। कछुआ अब भी झरने के पास था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। अब तुम समझ गए, अर्जुन, कछुए ने कहा। कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं होती। असली सीख तब आती है जब हम उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं। अर्जुन मुस्कुराया। हां, अब मैं समझ गया। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। कछुआ धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी जगह केवल पानी की लहरें रह गई, मानो वो कभी था ही नहीं। अर्जुन स्तब्ध था। क्या वो कोई सपना था? क्या वो कछुआ सच में था, या ये सिर्फ उसके धैर्य की परीक्षा थी? जो भी था, अर्जुन ने खुद से कहा, उसने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दे दी। लेकिन कछुए का रहस्य अभी बाकी था। अर्जुन गांव पहुंच चुका था, लेकिन उसके मन में सवालों का बवंडर था। क्या वो कछुआ सच में था, या ये सब सिर्फ एक भ्रम था? वो कछुआ जिसने उसे धैर्य, संयम और सब्र की सबसे बड़ी सीख दी थी, अचानक कहां गायब हो गया? वो इन सवालों के जवाब खोजने के लिए वापस जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन जब उसी झरने के पास पहुंचा जहां उसने पहली बार कछुए को देखा था, तो वहां का माहौल अजीब सा लगा। झरना अब भी बह रहा था, पक्षी अब भी चहचहा रहे थे, लेकिन कछुआ कहीं नहीं था। उसने चारों ओर देखा, फिर झरने के पानी में झांका। तभी एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, तुम वापस आ गए, अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कौन? उसने डरते हुए पूछा। मैं वही हूं जिससे तुमने धैर्य, संयम और सब्र की सीख ली थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह वही कछुए की आवाज थी, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा था। तुम कहां हो? अर्जुन ने पूछा। मैं हमेशा से यही था और हमेशा रहूंगा, लेकिन अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, अर्जुन, क्योंकि अब तुमने सच्चे अर्थों में धैर्य और संयम को समझ लिया है।
अर्जुन की आंखों में आश्चर्य था। लेकिन तुम कौन थे? क्या तुम कोई साधारण कछुए थे या कोई दिव्य शक्ति? कछुए की आवाज गूंजी, मैं समय हूं, अर्जुन। मैं वही हूं जो हर किसी को धैर्य रखना सिखाता है। जो मेरी परीक्षा में पास होता है वो सफलता की ओर बढ़ता है, लेकिन जो अधीर हो जाता है वो अपना रास्ता खो देता है। अर्जुन अब सब कुछ समझ चुका था। तो तुमने मुझे ये सब सिखाने के लिए जंगल में बुलाया था? नहीं अर्जुन, कछुए की आवाज आई। तुम खुद अपनी यात्रा पर आए थे। मैंने सिर्फ तुम्हें वह दिखाया जो पहले से तुम्हारे भीतर था। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि सच्ची सफलता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। बस हमें धैर्य और संयम से उसे खोजने की जरूरत होती है। जब अर्जुन गांव वापस लौटा तो वो अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक नई शांति थी, एक नया आत्मविश्वास था। अब वो हर मुश्किल में धैर्य रख सकता था, हर परीक्षा में संयम से काम ले सकता था और हर सपने के लिए सब्र रख सकता था। गांव वालों ने उससे पूछा, क्या तुम जंगल में खो गए थे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं वहां खुद को पाने गया था। गांव लौटने के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो न तो जल्दबाजी करता, न ही छोटी असफलताओं से घबराता। उसके भीतर एक नई समझ विकसित हो गई थी। सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि धैर्य और संयम से भी मिलती है। गांव के लोग अर्जुन को देखकर हैरान थे। पहले वो जल्दबाज, अधीर और जल्दी हार मानने वाला था, लेकिन अब वो शांत, समझदार और आत्मविश्वासी बन गया था। एक दिन गांव के मुखिया ने अर्जुन से पूछा, तुम जंगल से क्या सीख कर आए हो जो तुम्हें इतना बदल दिया? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैंने 3 बातें सीखी है जो जीवन में सफलता की असली कुंजी है। अर्जुन ने कहा, अगर तुम जल्दी परिणाम चाहते हो तो तुम खुद को बर्बाद कर सकते हो। हर चीज अपने समय पर होती है। ठीक जैसे बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें बनाता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ता है। अगर तुम सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो बस धैर्य रखो, तुम्हारी सफलता जरूर आएगी। गांव के किसान उसकी बात सुनकर सिर हिलाने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने भी कई बार धैर्य खोकर गलतियां की थी। अर्जुन ने आगे कहा, अगर तुम अपने गुस्से, डर और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम अपनी लड़ाई हार जाओगे। सच्चा योद्धा वो नहीं होता जो ताकतवर होता है, बल्कि वो होता है जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। संयम से ही जीत संभव है। गांव के युवा लड़ाके इस बात से प्रभावित हुए। वे समझ गए कि केवल ताकत से नहीं बल्कि संयम और समझदारी से भी जीत हासिल की जा सकती है। अर्जुन ने अंत में कहा, हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुमने कोई बीज बोया है तो उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय के साथ सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ता है। बस तुम्हें विश्वास और सब्र रखना होगा। गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही अर्जुन, हमने अपने जीवन में यह देखा है, लेकिन तुमने इसे जंगल में सीख लिया। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि असली सफलता पैसे, शक्ति या बाहरी चीजों में नहीं बल्कि धैर्य, संयम और सब्र में है। उसने ठान लिया कि वो अपनी इस सीख को दूसरों तक भी पहुंचाएगा। गांव वालों ने अर्जुन को अपना मार्गदर्शक बना लिया। अब वो एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिससे लोग सलाह लेने आते थे। एक दिन जब अर्जुन झरने के पास गया तो उसे पानी में अपनी परछाई के साथ साथ कछुए की हल्की झलक भी दिखी। वो मुस्कुराया और धीरे से कहा, धन्यवाद मेरे गुरु। पानी की लहरें धीरे धीरे शांत हो गई, मानो समय ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया हो। धन्यवाद।